आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। बुद्धे हो गए इसलिए सड़कों पे आए। मुझे शर्म है, धामी सरकार को बोलो शर्म करो, नहीं तो दो मरो, इस्तीफा दो। ये सब होना था तो इस्तीफा दो, आज ही दो। हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे कैसे मार सकते हो आप उसको। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, वीडियो का पेपर, हर पेपर में इस प्रकार धांधली हो रही है। आएंगे नहीं के बच्चे, आएंगे नहीं के बच्चे, ऐसे कैसे मार सकते हो यार आप ऐसे बच्चों को, ऐसे कैसे मार सकते हो। अब इस दवा के घर से कौन उठाएगा, आप ही बताओ, कौन देखेगा उसको। सर में फिजिकल एंटी मुझे ही मारा इन लोगों ने, बताओ कैसे करें। देश में आईएएस बनने का पेपर लीक नहीं होता, देश में एनडीए बनने का पेपर लीक नहीं होता, लेकिन क्लर्क और टीचर बनने का जो पर्चा है वो जरूर लीक हो जाता है। उत्तराखंड में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। और इन्होंने बच्चों के साथ फोड़ दिया, उनको लाठी चार्ज कर दिया। हमने इन्हें गाली गलौज नहीं की, कुछ नहीं किया, अपना हक मांगे कि पहले जांच फिर परीक्षा। लेकिन धामी सरकार नकलचियों को बचा रही है, पेपर बेच बेच के कमा रही है और अपने ऊपर से नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, इसीलिए ये सब हो रहा है। वरना धामी को यहाँ आने में क्या दिक्कत थी, किसी का अहित नहीं होता, बच्चे अभी यहाँ पे नहीं होते, ये पुलिस वाले डंडा लेके नहीं होते यहाँ पे। हम चुपचाप अपना हक मांग रहे हैं, यहाँ पे इनसे भीख मांग रहे, ना धामी जी से भीख मांग रहे। दिन रात पढ़ाई करते, लाइब्रेरी में अपनी आंखें फोड़ते, एज चली गई हमारी, नौकरी कोई और ले जाता है, एज हमारी जाती है। बुद्धे हो गए इसलिए सड़कों पे आए। मुझे शर्म है, धामी सरकार को बोलो शर्म करो, नहीं तो दो मरो, इस्तीफा दो। ये सब होना था तो इस्तीफा दो, आज ही दो। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में सरकारी भर्तियों को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे। और कुछ एग्जाम्स के दौरान तो ऐसा हुआ कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए औसतन 175 लोग लाइन में खड़े हुए थे, उन्हें एग्जाम देने के बाद ये पता चला कि दरअसल उस एग्जाम का जो पेपर है वो तो पहले ही लीक हो गया था। और इसलिए सरकार ने फिलहाल इस परीक्षा के नतीजों को ही रद्द कर दिया है। वैसे उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक कमीशन है जिसे कि UKSSC कहते हैं, यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन ने राज्य के 13 अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी के लिए कुल जो 916 पद थे उनकी भर्तियां निकाली। अब इन 916 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया और दिसंबर 2021 में जब इसके लिए एग्जाम हुआ तो उसमें टोटल 1,60,000 उम्मीदवार शामिल हुए। यानी इस तरह से अगर एवरेज निकाला जाए तो एक सरकारी नौकरी के लिए लगभग 175 उम्मीदवार रेस में थे। और जो बड़ी बात है वो ये कि उस समय जो तय नियम थे उसके मुताबिक एग्जाम हुआ और बाद में इसका रिजल्ट आने के बाद आगे का जो प्रोसेस था वो भी शुरू हो गया। लेकिन जब काफी शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच कराई तो फिर ये पता चला कि इन परीक्षाओं का जो क्वेश्चन पेपर है वो तो पहले ही लीक हो गया था। और आपको बताऊं, इससे ज्यादा जो बड़ी हैरानी की बात क्या है वो ये कि ये पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था वो एक प्राइवेट कंपनी है, जहां और भी परीक्षाओं के जो एग्जाम पेपर थे वो पहले भी छापे जा चुके थे। ये पेपर इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक कर्मचारी ने लीक किया, जिसे इसके बदले 36 लाख रुपए उसे दिए गए। और इन पैसों से पहले उसने क्या किया, 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक कराई और फिर अपने घर को आलीशान बनाने के लिए उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में उन विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे जिन जिन डिपार्टमेंट्स में ये जो भर्तियां हैं ये निकाली गई थी। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो ये कि जो टोटल 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का जो पेपर था वो बेईमानी से खरीदा था, लेकिन फिर भी इसमें से 40 जो छात्र थे फिर भी इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। यानी कि
15 लाख रुपए खर्च करके भी इन छात्रों ने जो एग्जाम पेपर खरीदा था, लेकिन ये फिर भी उस एग्जाम में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इन छात्रों का कहना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो उन्हें एक दिन पहले ही मिला था, इसीलिए वो सवालों के जवाब याद नहीं रख पाए। वैसे पिछले महीने 8 जनवरी को उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के जो टोटल 563 नौकरियां थी, उसके लिए भी परीक्षा हुई थी, लेकिन ये पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसमें सीबीआई जांच हो, लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। हर पेपर बिक रहे हैं, हर पेपर बिक रहा है। सर, जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियाँ खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे, कल के दिन हमें भी लाठियाँ मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या फायदा हमारी ऐसी तैयारी का? हमें महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है, लास्ट में खाते हैं, डंडे खाते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं क्या हमें अपना हक चाहिए होता है। जब बाहर आते हैं पुलिस प्रशासन के डंडे खाते हैं, यही हक है हमारा। किसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे क्या? हम एक पोस्ट जाते हैं, उस पोस्ट में अपना हक मांग रहे हैं, बाकी सरकार से हम कुछ नहीं, भीख नहीं मांग रहे। कुछ दिनों पहले राजस्थान में सीनियर टीचर्स की भर्ती के लिए 13 लाख जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन इसका भी एग्जाम पेपर लीक हो गया। एमपी में नर्सेस की भर्ती के लिए परीक्षा हुई और 45,000 जो उम्मीदवार थे इसमें शामिल हुए, लेकिन इस परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। गुजरात में जूनियर क्लर्क की भर्ती में 9.5 लाख उम्मीदवार बैठे थे, उसका भी पेपर लीक हो गया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर भी लीक होने से अमूमन लगभग जो है 20 लाख जो स्टूडेंट्स थे वो प्रभावित हुए। वैसे सूची तो बहुत लंबी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे सभी राज्य शामिल हैं। पेपर लीक के ज्यादातर मामलों की जो कहानी है ना, वो एक जैसी ही होती है, जिसमें कुछ छात्र बेईमानी से पास होने के लिए पैसा देकर एग्जाम पेपर खरीद लेते हैं और इस काम में सरकारी ऑफिसर से लेकर तो कई बार नेताओं की भी मिलीभगत होती है। दरअसल कहीं भी पेपर लीक होने के 4 रास्ते माने जाते हैं। वो क्या है? पहला, जिन्हें पेपर सेट करने का जिम्मा दिया गया वही ईमानदार ना हो। दूसरा, जो प्रिंटिंग प्रेस जहां से जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है वो। तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर जाने तक के दौरान का जो रास्ता है वो। और चौथा, हर जिले में वो ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग रूम जहां पर इन क्वेश्चन पेपर्स को रखा जाता है। वैसे तो इन चारों जगहों पर कड़ी निगरानी होती है, जैसे पेपर सेट करने के लिए एक गोपनीय रूप से 3 से 4 अलग अलग जो रूप हैं वो चुने जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस अब भर्ती वाली राज्य की जगह पर दूसरे वाले राज्य का चुना जाता है। पेपर को लाने का अलग अलग रूट तय किया जाता है और सुरक्षा घेरा होता है। और जो ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग रूम होता है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। कुछ लोगों के सामने ही एक साथ इस पेपर को रखा और निकाला भी जाता है, लेकिन चाहे जितनी भी वहां पर निगरानी रख ली जाए, कितना भी उसे सुरक्षा घेरे में रख लिया जाए, लेकिन हकीकत फिर भी यही है कि पेपर जो है हमारे देश में वो लीक हो रहे हैं। साल हो गए तैयारी करते करते, बताओ क्या करें? कब तक पैसे मांगे घर वालों से अपने?
हमारे साथियों को कल भी मेरे, जबकि मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, तब कल भी मेरे लाठी में मारी है। क्या मानती थी, जिनके सर फाड़े गए कल, उनके पैर तोड़ दिए गए, बच्चों को मारते मारते बेहोश कर दिया गया। क्यों? मैं जवाब चाहती हूँ। लड़कियों के भी हाथ उठाए गए हैं, लड़कियों से जब्ती की गई है। कब की गई है? कल की गई है। कल लड़कियों के साथ जी, कल लड़कियों के साथ की गई है। हम जहाँ पुलिस के द्वारा। मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ। उनके राज्य के बच्चे, हमने उन्हें जिताया है, उन्हें वोट दिया है, सर मैं फिजिकल हैंडीकैप, मुझे ही मारा इन लोगों ने, बताओ कैसे करें? ऐसे में तब सवाल उठता है कि आखिर राज्यों में भर्ती आयोग हमारे देश में चुनाव आयोग की तरह क्यों नहीं काम कर पाते, जो करोड़ों लोगों को बिना किसी चूक और लीक के वोट करा देता है। फिर एग्जाम पेपर क्यों नहीं हो पाता?